मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। आप झटके में भी देख लेंगे ना, पता चल जाएगा। अरे यही पढ़ करके जाना है, यही एग्जाम में आने वाला है। वाराणसी चैप्टर से आपका गद्य भी करने के लिए आएगा और प्रश्न उत्तर के लिए भी वाराणसी चैप्टर को ही पढ़ लीजिए। बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भागो ही वीरता। सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया था और श्री रामचंद्र जी उसमें गए हुए थे। बहुत ज्यादा अच्छा सा चैप्टर है, एक ही बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, केवल एक दृढ़ संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी प्यारी बहन कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, अगर अभी तक आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल चिंता मत करिए। जो बताने वाली हूँ यही एग्जाम में आने वाला है। लिख करके गारंटी के साथ ले लीजिए, 80% आपका प्रश्न जो है यही से आने वाला है। हो सकता है कि पूरा का पूरा 100% पेपर भी आपका यही से बन जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, हिंदी में हमारा सॉल्व करने के लिए आता है गद्यांश, और उस गद्यांश में दो ऐसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्टार्टिंग के तो ऐसे चैप्टर जो आएंगे ही आएंगे, यकीन नहीं होता ना। वीडियो को देख करके जाइए, प्री बोर्ड का एग्जाम दे करके आइए, उसके बाद बताइए कि दीदी आपने बोला था और नहीं आया एग्जाम में। लिख करके ले लीजिए, यही आने वाला है। सबसे पहली बात, मित्रता चैप्टर लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। मित्रता बड़े ही अच्छा, इसमें एक देखिए जो गद्यांश है इसमें कि कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। ये हमारे पैरों में बंधी एक चक्की के समान होता है जो हमें दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराता जाता है। यही आपके एग्जाम में आने वाला है। अर्थ इसका ये है, मित्रता बहुत आसान सा चैप्टर है। दोस्ती की मित्रता के बारे में बताया गया है, एग्जाम में आपके यही आने वाला है। दूसरे चैप्टर की बात करें, ममता। ममता लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। जयशंकर प्रसाद जी बड़े महत्वपूर्ण लेखक कवि हैं, तो ये तो आने वाला ही है। ममता के बारे में पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग के ये जो दोनों चैप्टर है, मित्रता चैप्टर, ममता चैप्टर, देखिए अथवा करके ऑप्शन आता है। अगर आप ये दोनों चैप्टर पढ़े रहेंगे ना, तो अथवा में से एक ना एक में तो ये जरूर फंस जाएगा। देखिए, सपोज दैट कि एक आपका कुछ है और अथवा करके तीसरा वाला भी है, भले ही दोनों इन्हीं दो चैप्टर से ना आए, लेकिन फिर भी इन दोनों में से कोई एक तो ऐसा जरूर होगा जो इन दोनों चैप्टर से मिलता जुलता ही आएगा और इसी से आने वाला है। और बहुत इजी गद्यांश है, सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, तो तुरंत चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को देख डालिए, बस पूरे 100 के 100 नंबर हिंदी में लूट लीजिए। अगली बात करें, दूसरी, गद्यांश के बाद हिंदी में पूछा जाता है आपका पद्यांश। पद्यांश की बात करें तो दो अति महत्वपूर्ण चैप्टर। सबसे पहली बात जो कि है सूरदास जी का पद लिखा गया, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। इतने ज्यादा महत्वपूर्ण ये सारे जो पद्यांश है आपके लिए, मैंने सब सॉल्व करवा दिया है, सब सॉल्व करवा दिया है। नहीं देखिए, हम बता रहे, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम इसका प्लेलिस्ट आप लोग को दे देंगे। बहुत अच्छे से सबसे सुंदर मीठी सरल व्याख्या की गई है, सारा पढ़ लीजिए। सूरदास जी के पदों की व्याख्या पढ़ लीजिए, तुलसीदास जी के धनुष भंग और वन पद पर की व्याख्या कर लीजिए। धनुष भंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण, धनुष भंग जब सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया था और श्री रामचंद्र जी उसमें गए हुए थे। बहुत ज्यादा अच्छा सा चैप्टर है, एक ही बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ आना चाहिए। दूसरी बात है, इसी में का एक वन पद पर भी है, जिसका सबसे पहला वाला है, पूरे तेनी कसी रघुबीर बधु धरी धीरे दय मग में डग दे, झल की भरी बाल के निजल की पुटी सूखी गए मधुरा धर में, फिर बूझती है चल नो अब के तकी पड़ा कुटी करी हो की तवे, तिया की लखी
अखिया तुरता पिया की अखिया आती चारू चली जलच में। तो ऐसे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश दिए हुए हैं तुलसीदास जी के धनुष भंग और वनपथ पर। अब बहुत सारी चीजें हैं, कितना बताया जाए, अलग अलग से सारी चीजें कंप्लीट करवा दिया गया है। सारे वीडियो को देख डालिए। अरे कौन कह रहा है कि नॉर्मल स्पीड में देखो भाई, 1.5 स्पीड करके, 2 गुना स्पीड करके बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, सब आ जाएगा। अब एग्जामिनर एक एक लाइन थोड़ी ना चेक करने वाला है, वो तो यही देखेगा कि आपने हेडिंग डाला हुआ है, उसके अंदर ब्लू कलर से लिखा हुआ है, वो ऐसे चेक करेगा। यहाँ पे आपके 3 में से 3 नंबर दे करके चला जाएगा, और 3 क्या, जितने नंबर के प्रश्न है उतने दे करके चला जाएगा। अगला आता है लेखक का परिचय, कवि का परिचय, जो कि जीवन परिचय में आएगा। जीवन परिचय में 2 रहते हैं, कवि का परिचय, लेखक का जीवन परिचय। लेखक के परिचय की बात करें तो मित्रता चैप्टर जिन्होंने लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला चैप्टर है, पहला इन्होंने ही लिखा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो ममता लिखे हुए हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब जयशंकर प्रसाद जी का आप लोग को पता है 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1947 देखिए क्या है ना कि मैंने आप लोग को बता दिया था, अभी इसके पहले एक वीडियो गई है जिसमें मैंने 10 मिनट पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जितने भी लेखक कवि थे सबका रट्टा लगवा दिया है, सबको याद करवा दिया है। केवल 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 वो 10 मिनट की वीडियो है जिसमें कि आप लोग को सब कुछ बता दिया गया है, और जितने भी महत्वपूर्ण लेखक और कवि थे सबका जीवन परिचय याद करवाया गया है। उस वीडियो को देख लीजिए, सब याद हो जाएगा। इसके बाद कवि के परिचय की बात करें तो इसमें पहले है सूरदास जी, पद देखिए इन्होंने ही लिखा हुआ है, और तुलसीदास जी धनुष भंग वनपथ पर इनका लिखा गया है। जो गद्यांश के 2 महत्वपूर्ण चैप्टर है उन्हें लिखने वाले लेखक भी इम्पोर्टेंट है। पद्यांश के जो दोनों महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है उन्हें लिखने वाले जो कवि लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मैंने एकदम ट्रिक से याद करवा दिया है कि इसी ट्रिक से आपको याद रहेगा, वो वाली वीडियो देख डालिए आप लोग। अगली बात करें 5वां वाला, तो एक आता है संस्कृत में गद्य का अनुवाद करना, संस्कृत में पद्य का अनुवाद करना, संस्कृत के प्रश्न उत्तर लिखना, संस्कृत के श्लोक लिखना। तो देखिए जब गद्य अनुवाद की बात की जाएगी तो एक चैप्टर है वाराणसी नाम से, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाराणसी जो चैप्टर है ना, लिखने वाला गद्य अनुवाद आपका यही से आने वाला है, लेकिन केवल एक के भरोसे ना रहिएगा। एक के भरोसे अगर आप रहेंगे ना तो पक्का धोखा खाने वाले हैं। केवल अगर इसी एक वाराणसी चैप्टर के भरोसे रहेंगे कि हाँ इसे पढ़ लिए सब आ जाएगा, क्या पता वो नहीं आया तो इसी वाराणसी के साथ में आप भारतीय संस्कृति को भी पढ़ लीजिएगा, इन्हीं दोनों में से आने वाले हैं। अगली बात करेंगे, ये तो गद्य के अनुवाद का हो गया, अब पद्य का अनुवाद भी आता है, यानी कि उसमें से श्लोकों के अर्थ लिखना होता है। पद्य की बात करें तो वीरः वीरेण पूज्यते में का एक ही श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही श्लोक है जो कि है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। इसका मैंने अलग से एक वीडियो 5-6 मिनट का था, एकदम अच्छे से श्लोक का अर्थ आप लोग को याद करवा दिया था। और जीवन सूत्राणी भी है, माता गुरुतरा भूमि, ऐसे ऐसे करके जीवन सूत्राणी में के भी महत्वपूर्ण श्लोक है। वीरा वीरेण पूज्यते का एक श्लोक वो वाला याद कर लीजिए, जीवन सूत्राणी के जितने श्लोक हैं सारे पढ़ लीजिए, बस उसी में से एक आने वाला है, और ज्यादा चैप्टर में श्लोक है ही नहीं। अब देखिए ये तो गद्य और पद्य क्या हो गया। अगर हम बात करेंगे संस्कृत के प्रश्न उत्तर लिखने की, संस्कृत का देखिए 1-2 नंबर का जो आपका रहता है प्रश्न दे देगा, उसके आंसर आपको लिखने पड़ जाते हैं। जब संस्कृत के प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे तो वाराणसी चैप्टर से आपका गद्य भी करने के लिए आएगा, और प्रश्न उत्तर के लिए भी वाराणसी चैप्टर को ही पढ़ लीजिए। जो पढ़े रहेंगे ना, क्या पता आंसर आपका उसी ऊपर वाले गद्यांश में मिल जाए, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वीरा वीरेण पूज्यते जो कि पद्य के अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण है, प्रश्न उत्तर भी इसी वीरा वीरेण पूज्यते से आता है। देखिए एक बात बताए, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए ना द बिगेस्ट लॉन्च होने वाला है। उसमें आप लोग को क्या होने वाला है वो सारी चीजें सरप्राइज है, लेकिन हाँ चैनल पर बने रहिए, जुड़े रहिए। जो भी होने वाला है 3 महीने में 4 महीने में मिल करके पूरा हम लोग एकदम बवाल मचाने वाले हैं, यानी इतने अच्छे नंबर लेकर के आने वाले हैं ना कि क्या ही कहे, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगला देखिए
एक हफ्ते के अंदर आप लोग को वो सारी वीडियोस मिल जाएगी। जब हम रस की बात करेंगे, व्याकरण हमारा आ जाता है, तो व्याकरण में देखिए इतने सारे 4 चीजें आपकी आती हैं। रस आएगा, अलंकार आएगा, छंद आएगा, समास आएगा। काव्य सौंदर्य के तत्वों में ये 3 चीजें आएंगी, रस, छंद, अलंकार, और उसके बाद समास। ये सारी चीजें आपकी व्याकरण में आएंगी। रस की बात करें तो बस 2 ही पढ़ना ही है, एक हास्य रस, एक करुण रस। एक बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बोल दे कि हंसने वाला, और इसके बाद हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। आगे ना हंसी सुन करके, तो बस ऐसा ही हास्य रस को पढ़ लीजिए। उदाहरण आपका यही से आने वाला है। पहचानने के लिए आएगा तो भी कर लेंगे, लिखने के लिए आएगा तो भी कर लेंगे। करुण रस की बात करें, मणि खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। करुण रस को याद कर लीजिए, जहाँ पे करुणता का भाव उत्पन्न हो जाए, बहुत दुख का भाव उत्पन्न हो। हास्य रस को याद कर लीजिए, हंसी का भाव उत्पन्न हो, बस इसी में से आने वाला है। अलंकार की बात करें, उपमा और रूपक अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आने वाले हैं। छंद की बात करें तो रोला और सोठा द मोस्ट इंपॉर्टेंट छंद है। समास की बात करें, 2 समास ही आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुत कठिन नहीं है, इजी है, सारा पढ़ा दिया गया है। आप कही नहीं सकते कि दीदी आपने नहीं पढ़ाया हुआ है, हमने सब पढ़ा करके रख दिया है, वहां से आप लोग देख लीजिए। निबंध की बात करें तो एक निबंध ऐसा है जो कि आएगा ही आएगा, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध। केवल प्रदूषण इसको ना लिखिए, इसी के साथ में ये आ सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण भी लिख करके आपके लिए दे सकता है। क्या दे सकता है? पर्यावरण प्रदूषण ऐसा कुछ आपके लिए दे सकता है। दूसरी बात करें जनसंख्या वृद्धि की, तो जनसंख्या वृद्धि भाई देखिए, पहले तो चाइना पहले नंबर पे था, चीन वाले बड़े पहले नंबर पे जनसंख्या पर थे। अब देखिए क्या हो गया है ना, भारत भाई कुछ करे या ना करे, पढ़ाई लिखाई के साइंस के क्षेत्र में एकदम पीछे रहे, लेकिन ना कला में, संस्कृति में, और ये तो देख लीजिए जनसंख्या वृद्धि में पहले नंबर पे इंडिया हमारा पहुंच चुका है। तो जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कैसे करें, इन सभी चीजों पर निबंध आपका आने वाला है। एक्चुअली क्या होता है ना कि भारत के जो लोग हैं गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, और क्या करें, सरकार ऐसी है, सोचेंगे ना कि क्या वो लोग ऐसा सोचेंगे हमारे 4, 5, 6, 7 बच्चे होंगे, सातों कमाएंगे, ढेर सारा चारों तरफ से पैसा आएगा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है। 6-7 बच्चे हो जाएंगे ना, न ही आप उनका अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे, न ही उनको शिक्षा दे पाएंगे, और छोटे मोटे काम करके, वो अड़िया लेकर के, ढो करके, मिठाई की दुकान चला करके, और ये वो काम करके वो कितने पैसे कमा लेंगे बताइए। रोज रोज का झगड़ा झंझट होने वाला है। देखिए जो समस्याएं हमारी चल रही होती हैं रिसेंट में ना, उस पे आपका निबंध लिखने के लिए आ जाता है। जैसे बोर्ड एग्जाम 2025 चल रहा था, तो सब कह रहे थे कि अरे कहाँ महाकुंभ के मेले पर निबंध नहीं आने वाला है, वही निबंध आया था। सीट उठा करके देख लीजिए, महाकुंभ के मेले पर निबंध आया हुआ था। तो जनसंख्या वृद्धि चरम सीमा पर है, जनसंख्या वृद्धि पर निबंध आएगा। पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो अगर आप पर्यावरण प्रदूषण को पढ़ेंगे तो आप जल प्रदूषण को पढ़ेंगे, अगर जल पर आएगा निबंध तो भी लिख लेंगे। ध्वनि प्रदूषण पे पढ़ेंगे, और आप क्या करेंगे, वायु प्रदूषण पर पढ़ेंगे, वायु पर लिखने क्या है तो भी लिख लेंगे। और देखिए प्रदूषण को कम करने के लिए हमें वृक्षों को लगाना पड़ता है, आप वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे, वृक्षारोपण पर निबंध आएगा, उसे भी लिख लेंगे। यानी कि जितने भी निबंध है कहीं ना कहीं इन दोनों निबंध से मैच करके आप लिख लेकर जाएंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बन करके आए तो चलिए एक बोनस टिप दे करके जाते हैं। देखिए बोनस में कुछ इस तरीके से है कि एक हमारा नाम आता है खंड काव्य का, एक नाम आता है खंड काव्य का। अब आप ये बताइए कि खंड काव्य में हम क्या पढ़े, हमें नहीं पता आप कौन से जिले से हो, कहाँ से देख रहे हो, खंड काव्य आपको कौन सा पढ़ना है। लेकिन एक बात हम आपको अच्छे से बता सकते हैं कि खंड काव्य में आपके जो भी नायक होंगे उस नायक का चरित्र चित्रण जरूर से आने वाला है। जो भी नायक होंगे, मुझे नहीं पता आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन खंड काव्य आपको जो भी पढ़ना हो उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आने वाला है, लिख करके ले लीजिए। और देखिए अगर ये ना आया ना, इसे तो जरूर से पढ़ करके जाइएगा, और इसके साथ में एक चीज और पढ़ करके जाइएगा। ये जो खंड काव्य है इसकी संक्षिप्त में कथा वस्तु पढ़ लीजिएगा, संक्षिप्त में खंड काव्य की संक्षिप्त में कथा वस्तु
खंड काव्य की आपके संक्षिप्त में कथा वस्तु पढ़ करके जाइएगा, यही आपका आने वाला है। खंड काव्य में यही दो चीजें आती ही आती हैं, अरे नहीं आएंगी तो अथवा करके रहेंगी ना। कोई दूसरे एकाक सर्ग के बारे में लिखना होगा तो अथवा में तो ये रहेगा ही, संक्षिप्त कथा वस्तु बताइए या फिर नायक का चरित्र चित्रण करिए। जैसे कि अगर आपको ज्योति जवाहर को पढ़ना होगा तो बताएगा कि आप जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करिए। जरूरी नहीं है कि नायक नाम लिखे, वो लिख देगा ना, जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण करिए। तुमुल खंड काव्य पढ़ना है, आप कौंड का चरित्र चित्रण करिए, कुंती का चरित्र चित्रण करिए। लेकिन अगर नायक का देगा तो आपको कौंड का करना पड़ेगा, कुंती तो नायक थी नहीं उसमें। तो आई होप कि जितनी चीजें आपको बताई गई है ना, वो सारी चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फटाफट कॉपी पर लिख लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि इसको ना स्क्रीनशॉट मार करके अपने फोन में रख लीजिए, आप झटके में भी देख लेंगे ना, पता चल जाएगा अरे यही पढ़ करके जाना है, यही एग्जाम में आने वाला है और इसी को हमें पढ़ना पड़ेगा। एक काम करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आप लोगों को कुछ सरप्राइज देते हैं। हाँ तो हम आ गए। अब देखिए आप लोग ऐसा सुनिए कि हमने आपको जैसा थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि चैनल पर होने वाला है द बिगेस्ट लॉन्च फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 से। तो देखिए केवल एक हफ्ते के अंदर वो वीडियो आपको मिलने वाली है कि उसमें क्या होने वाला है, लेकिन उसके लिए आप लोग को चैनल पर जुड़े रहना है। और अंत में यही कहना चाहेंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में लीन रहिए। और हाँ एक बात अंत में और कहना चाहेंगे, स्टार्ट योर टॉपर becoming journey with the topper by subscribing the channel. Also you can like this video. अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ दीदी ये वीडियो आपका हमारे लिए हेल्पफुल रहा है, then you can like this video, but it will be your choice actually, and share with your friends. If there is any doubt in your mind, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video.